हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज की क्लास में कौन से सवाल डिस्कस किए जाएंगे। जो थंबनेल पर है वही 2 सवाल आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, वो भी धमाकेदार तरीके से। अगर आप पूरा क्लास देख लेते हैं तो वो जो दोनों सवाल हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस टाइप की जैसा भी सवाल आएगा आप कर जाओगे। बस क्या डाटा चेंज रहेगा तो आप आसानी से कर जाओगे। तरीका सीखोगे कैसे आपका आएगा। जो आप लोग माइनस प्लस गलती करते हैं ना वो भी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर बोला है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी नहीं, लेकिन क्या अभी प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे तभी पता चलेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमें पता करना है पहले क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। तो यहाँ पर दिया है वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या अर्थात आर, और आपको पता है वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं और वस्तु की दूरी को यू से और प्रतिबिंब की दूरी को वी से और दर्पण की ये आपका फोकस दूरी को एफ से और वस्तु की लंबाई को आपको दर्शाया जाता है ओ से, प्रतिबिंब की लंबाई को ओ से, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई को आई से। यह क्या है आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला है यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे दिया है 15 सेमी। चलिए ठीक है। अभी क्या बोला है अवतल दर्पण है तो थोड़ा सा यहाँ पर हिंट के लिए लिखना होगा क्योंकि अभी इसी से लॉजिक लगने वाला है, ध्यान देना। अवतल दर्पण, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। आर बराबर 15 सेमी दे दिया। अब बोला है अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु। तो 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु यानी दूरी पर रखी वस्तु यानी वस्तु की दूरी का बात कर रहा है। u बराबर कितना हो गया आपका 10 सेमी, ठीक। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति तभी निकलेगा जब प्रतिबिंब की दूरी हमें पता होगा। तो v बराबर आपको पूछ रहा है, अब आपको v पूछ रहा है और u दिया है और r दिया है। अगर f दिया होता तभी ना v निकालते। कैसे हम बोल रहे हैं कि f दिया होता तब v निकालते? देखिए दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। आपको v का मान निकालना है, इसको इधर कर सकते हो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। अब बताओ f कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो अब हमें f निकालना होगा। तो f निकालने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर r दिया है ना, इसी r से निकलेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध वाला। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या था? फोकस दूरी जो होगी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होगी और वक्रता त्रिज्या क्या होगा? फोकस दूरी की आधी होगी। यानी दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या तो बोले फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का दुगना या बोले वक्रता त्रिज्या जो होगा फोकस दूरी की आधी होगी। अर्थात क्या हो जाएगा आप यहां से निकाल सकते हैं F बराबर r/2 फार्मूला होता है। F बराबर r/2 यहां से बोल सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होगी। यही होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। कभी कभी 1 नंबर का यह पूछ देता है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आपको F का मान निकालना है। तो यहां से हो जाएगा F बराबर r का मान कितना दिया है 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 यानी 7.5। 15 का आधा 7.5 7.5। अब यहाँ पर बोला है अवतल दर्पण, और आपको पता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तीनों माइनस में होते हैं। तो यानी यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। अब यहां से आप अगर डायरेक्ट आंसर रख ये सब रखेंगे ना तो पक्का है गलत कर दोगे। तो आप डायरेक्ट मान ना रखो, आप इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। तो इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो u हो जाएगा एक क्वेश्चन में, इसको यहाँ पर करेंगे तो माइनस f हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसका गुणा इसमें यानी एक क्वेश्चन में f दूसरे में u बराबर 1/v। अब देखिए इससे गलत होने का चांस नहीं है। u का मान कितना है आपका -10, -10 रख दो माइनस f का मान कितना है -7, कोष्टक में -7.5 दिया है बटे f का मान -7.5 इतना रख दो, ठीक। एक कोष्टक में दूसरे में u का मान -10, ठीक ना, बराबर 1/v, ठीक ना, इतना दिया है। अब इसी को एक बार यहाँ पर लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए u का मान कितना है आपका -10 फिर माइनस f का मान -7.5 बटे f का मान -7.5 और u का मान कितना दिया है -10
10। चलिए बराबर 1/v। अब यहां से हम मान निकालेंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -10 प्लस 7.5 बटे, ये माइनस गुणा माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो और ध्यान देना, इसका गुणा मत कर देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब लगा मतलब जैसे जब गुणा कर दोगे ना, फिर लास्ट में काटना पड़ेगा। तो काटना पड़ेगा तो आपका टफ कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन टफ नहीं करना है, नहीं तो आंसर नहीं ला पाओगे। तो क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बस 7.5 गुणे 10 इतना लिख दो, बराबर 1/v। और फाइनली ऐसा होता ही है कि कट जाता है। एक आध सवाल में नहीं कटता है तो उसमें गुणा किया जाएगा। ठीक, अब देखिए 10 से 7.5 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, घटाएंगे और चिन्ह माइनस वाला लिखेंगे। तो 10 से 7.5 घटाएंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 वो भी माइनस में। ये 7.5 गुणे 10 बराबर 1/v। देखिए एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव, तो दशमलव वैसे हट गया क्योंकि दोनों ऊपर नीचे क्या है, अंश और हर में एक एक अंक पहले मिला। तो दशमलव हट गया तो क्या हो गया आपका, -25 बटे 75 गुणे 10। अब देखो 25 3 75 बराबर 1/v। कट गया कि नहीं। अब भी यहाँ पर गुणा करते तो कैलकुलेशन टफ कर जाते कि नहीं, तो नहीं, कैलकुलेशन टफ करने नहीं है। ठीक ना, लास्ट में ले जाकर हम लोग काटेंगे। ठीक, तो बचा यहाँ पर क्या, -1/30 बराबर 1/v। अब हमें v का मान निकालना है, 1/v का मान नहीं। तो यहां से आप इसको इधर सॉल्व कर दे, इसको ऊपर कर देंगे, यानी या तो इसको इधर लेकर चले आओ, इसको इधर। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब देखो जब प्रतिबिंब की दूरी बोलता तो यही आंसर होता, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति बोला है तो स्थिति बोला है, तो अवतल दर्पण में अगर v माइनस आता है, माइनस इसीलिए लिया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में सामने प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर माइनस में आंसर आया है, तो यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के सामने। तो बस इतना लिखने के बाद लिख देना है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर। -30 नहीं लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। यह माइनस बस यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है किधर बन रहा है। अगर माइनस में ही आया है और अवतल दर्पण है, वस्तु के मतलब दर्पण के सामने बनेगा। ठीक, आपका आंसर क्या रहने वाला है, v बराबर -30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और आप इसको लाइन बाय लाइन लिखेंगे, जैसे कि उसके नीचे फिर उसके नीचे ऐसे लाइन बाय लाइन। यहाँ पर क्या है, एक बार में ही बताना है, अगर मिटा देते तो समझ में आता नहीं, इसलिए मैं यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ सॉल्व किया, यहाँ पर लिखा। ठीक, तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल दर्पण से फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक ना, तो इसमें देखो क्या क्या दिया, पहले उसको लिखते हैं फिर उसको अपना आंसर लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अवतल दर्पण, तो पहले लिख लो, साल में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण दिया है। तो इससे यह पता चलता है ना, जो v है, u है, f है, उसको क्या है, माइनस में लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में तीनों माइनस में होता है। ठीक, तो अवतल दर्पण है, चलिए ठीक है लिख लिए, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर बोला है फोकस दूरी, तो अर्थात यफ बराबर कितना दिया है, 10 सेमी, 10 सेमी। ठीक ना, आप उसको लिखेंगे फोकस दूरी कोष्टक में यफ। ठीक ना, मैं इसको तरीका बता रहा हूँ कैसे होता है। अब क्या है, आप अगर ऐसे भी एग्जाम में लिखते तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो काट देंगे, नहीं काटेंगे। यह बराबर लिखे हैं 10 सेंटीमीटर ना, बस उनको पता भी होगा हाँ यह कितना होता है, यानी यह को ही फोकस दूरी बोलते हैं। यह बराबर 10 सेमी, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु, देखो ध्यान से बोलो क्या बोला है, स्थित वस्तु अर्थात वस्तु की दूरी दिया है, u बराबर कितना दिया है, 20 सेमी, 20 सेमी दिया है, क्या दिया है, 20 सेमी। तो दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा ना, तो अर्थात v का मान पूछ रहा है। तो अभी जो जस्ट पहले सवाल में कॉन्सेप्ट लगा वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। दर्पण का सूत्र लिखेंगे, दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और हमें देखो v का मान निकालना है, इसको इधर लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, ये कॉन्सेप्ट हमेशा करना है, ध्यान देना। लेकिन एक स्थिति में नहीं करेंगे, जब मान लो इन्फानाइट मान दे दिया, u का मान इन्फानाइट, वो किस में देगा, नेत्र जो लेंस होता है उसमें देगा। तो उसमें देगा जैसे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष वाले में। जब इन्फानाइट देगा तो उसको तिरछे तिरछे गुणा नहीं करेंगे, 1/इन्फानाइट 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्लास बढ़ता रहेगा।
तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो u एक कोष्टक माइनस दूसरे में यफ बटे यफ और दूसरे में u बराबर 1/v। अब यहाँ पर u माइनस रहने वाला है, यफ भी माइनस रहने वाला है। अब मान रख देंगे u का मान कितना है -10, यहाँ पर सॉल्व करते हैं -10 और ये माइनस f का मान कितना है -20, कोष्टक में लिखो -20 बटे f का मान कितना है -20, ठीक, कोष्टक में u का मान -10 बराबर 1/v। अब देखो -10 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +20। अब देखो इसको काट गुणा उड़ा मत करना, जैसे मैं बताया था वैसे ही करना, माइनस गुणे माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो अर्थात 20 गुणे 10 लिख सकते हैं बराबर 1/v। अब देखिए 20 से 10 घटा देंगे क्योंकि बड़ी संख्या 20 है, तो 20 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 बटे 20 गुणे 10 बराबर 1/v। 10 कट गया तो बचा क्या 1/20 बराबर 1/v। v का मान इधर करेंगे, v इधर करेंगे तो v और 20 इधर करेंगे 20, अर्थात v बराबर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। आपका क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है। देखिए कितना आसान सवाल है, ठीक ना। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं लगाने आता है ना तो रेगुलर क्लास देखते हैं, ठीक ना, तो न्यूमेरिकल के एकदम बादशाह हो जाएंगे। और पता है आपको 25 नंबर जैसे ये आपका फिजिक्स पूछता है, अगर 25 नंबर फिजिक्स पूछ रहा है ना, अगर आप न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हैं तो 21 से 23 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है अथवा अथवा करके। परिभाषा अगर नहीं याद है और परिभाषा याद भी है ना, परिभाषा लिखेंगे तो नंबर कटेगा, ध्यान देना नंबर कट जाएगा। न्यूमेरिकल लगा दोगे तो इसमें कौन सा नंबर काटेंगे बताइए, तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो जो स्कोर करते हैं तो ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल से ही, ध्यान देना। तो न्यूमेरिकल आपको आना ही चाहिए, और अगर न्यूमेरिकल नहीं सीख रहे हैं तो हाई स्कूल में नहीं सीख रहे हैं ना, इंटर में आपको आधे हाथ न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, तब क्या करोगे। तो न्यूमेरिकल सीखो, ठीक ना। परिभाषा भी आपको आना चाहिए और न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। न्यूमेरिकल कब आएगा, जब परिभाषा यानी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा कैसे किया गया, ठीक ना। तो इस सवाल को एक बार और देख लेते हैं कैसे है। आपको यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर, ये क्या आपका 10 सेंटीमीटर क्या दिया, फोकस दूरी लिख दिए, और वस्तु की दूरी कितना दी है 20, और प्रतिबिंब की दूरी पूछा है तो रख दिए, मान आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर एक आध सवाल ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या है आप भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसको टाइपिंग करके भेज सकते हैं, उस सवाल को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।